तो मैथ के क्लास में आप सभी लोग आज पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे या मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण को हल करना या मूल ज्ञात करना बात एक ही होती है, चाहे हल किया जाए चाहे मूल ज्ञात किया जाए। इससे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हल कर चुके हैं, तो ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहली बात ये जान लीजिए कि जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसको हम किस विधि से हल कर सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर विधि का नाम नहीं लिखा है कि मूल ज्ञात करना है, हल करना है, तो चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए या पूर्ण वर्ग बना के विधि से हल कीजिए या सूत्र द्वारा हल कीजिए, तो सूत्र का वाला अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो और दूसरी बात ये होती है, कुछ पर समीकरण द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिनको हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके गुणनखंड नहीं कर सकते या किसी प्रकार से गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो उन समीकरणों को हल करने की विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। उनको आपके लिए वहाँ अनिवार्य हो जाएगा कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना होगा। अब मान लेते हैं एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा दे दिया गया कि जिसका फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फैक्टर विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखे हैं, तो अब उस नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, तो उसको हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही किया जाएगा। तो इसलिए पूर्ण वर्ग विधि को समझना थोड़ा ज़्यादा अब जरूरी है और ये बहुत सरल भी है और कई तरीके से पूर्ण वर्ग बना के हल किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम सबसे सरल तरीका बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण है x² माइनस 9x और प्लस 20 है बराबर 0 है। इसको तो फिलहाल हम गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा हल करके देखते हैं, फिर इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड करना तो जानते हैं, मध्य पद 9 है, 9 को दो भागों में तोड़े, गुणा करें तो 20 है और जोड़े तो कितना है, 9 आए, मतलब प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। तो 5 और 4 तो 5 और 20। तो ये हो गया आपका x² माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 20 बराबर 0। तो x यहाँ कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 5 और माइनस यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 यहाँ बचेगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 4 ये दो गुणनखंड हो गए। अब x का मान निकालने के लिए पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं, फिर दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं, x का मान निकल आता है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा। और नंबर 2 में दूसरे फैक्टर को अगर 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। अतः x का जो वैल्यू निकल के आया, x बराबर आया 5,4। अब ये गुणनखंड विधि द्वारा तो सीख चुके हैं, लेकिन अगर इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना हो तो कैसे करेंगे ये देखना है। सवाल यही है आपका, x² माइनस 9x और प्लस 20। इसी सवाल को पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का प्रयास किया जाता है। तो इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि जो अचर पद है, अब जैसे ये वर्ग पद कहलाएगा या x² वाला पद कहलाएगा, वर्ग पद इसको कहते हैं, इसको एक घात वाला पद कहते हैं, ये अचर पद है, ये कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ कोई चर नहीं जुड़ा होता है, x y या कोई भी चर नहीं जुड़ा होता है, वो अचर पद होता है। तो सबसे पहला काम ये करना है, और ये दो पद चर पद कहलाएंगे। फिलहाल ये वर्ग पद है, ये भी एक घात वाला पद है, लेकिन ये दोनों मिलकर चर पद हैं, इनके मान कुछ निश्चित नहीं है, बदल सकते हैं, लेकिन ये 20 कांस्टेंट है, अचर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अचर पद को आपको दाएं पक्ष में कर देना है और जितने चर पद हैं उनको बाएं पक्ष में रखना है, ठीक है। तो 20 को आप उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो x² माइनस 9x और प्लस 20 को उधर पक्षांतर करना है, तो ये बराबर हो गया -20। अब जब इस कंडीशन में आ गए, मतलब अचर पद को दूसरे पक्ष में ले गए,
अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको ये ध्यान देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला पद जो होगा, वर्ग पद जो होगा, उसका गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए यहाँ हम उसी से भाग करके यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहने देंगे, मतलब 1 ही रखना चाहिए, केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग पद वाला ही केवल होना चाहिए। तो फिलहाल इस प्रश्न में ऐसा है। तो अब आपको ये देखना है कि यक्स का गुणांक कितना है। यक्स का गुणांक -9 है। यक्स का गुणांक, यक्स से पहले लिखी हुई संख्या -9 यक्स है, यक्स वाला पद। अब यक्स का गुणांक ज्ञात करना है तो यक्स से ही भाग कर दो, यक्स से भाग कर दो, कट गया तो -9। वैसे देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि यक्स का गुणांक कितना है। तो यक्स का गुणांक -9 है। अब इसका आधा कर लेना है। आधा करना, किसी का भी आधा करना है तो उसका बटा 2 कर देते हैं। जैसे -5 है, उसको आधा करना है तो -5/2। 7 है, 7 का आधा करना है, बटे 2 कर दिए। 9 है, 9 को आधा करना है, 9/2। किसी का भी आधा करने के लिए 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है, चलो आगे फिर देखते रहेंगे इस तरह से। तो यक्स का गुणांक हो गया -9 और इसका आधा करेंगे बटे 2। यक्स के गुणांक के और फिर इसका वर्ग कर दो तो मतलब स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका वर्ग करके सरल करोगे तो ये 9 9 81 और 2 दूनी 4। मतलब करना ये है कि यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। मतलब जब पहला काम ये करना है, कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो अचर पद है दाएं पक्ष में ले जाओ, और जो चर पद है यक्स स्क्वायर वाला और यक्स वाला, ठीक है। फिलहाल वाई स्क्वायर या वाई वाला भी हो सकता, कोई भी चर है उसको बाएं पक्ष में रखिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर देखिए कि यक्स का गुणांक क्या है। अगर एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो हम बनाएंगे, अभी दूसरे सवाल में देखेंगे। उसके बाद यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, या आप रफ में कहीं निकाल के अलग लिख लीजिए, या यहाँ ऐसे लिखते चले जाओ, दोनों पक्षों में यक्स का गुणांक कितना है, -9 हो गया, आधा करना है बटे 2 हो गया, का वर्ग करना है तो स्क्वायर लगा दिए ब्रैकेट लगा के। अब इसको सरल करोगे तो 9 9 81 और 2 दूनी 4। बाकी आप जानते हैं ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। जोड़ने पर इतना लिख लीजिए, या आप ये कहीं अलग सरल करके खाली लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 81/4 को जोड़ने पर या खाली जोड़ने पर लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब दोनों पक्षों में 81/4 जोड़ देना है तो ये एक्स स्क्वायर -9x और प्लस यहाँ हो जाएगा 81/4 और बराबर ये हो जाएगा -20 प्लस 81/4। अब जब इस तरह से अगर जब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष जो होगा चर पद वाला वो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग व्यंजक हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है ही है, इसको एक्स स्क्वायर लिख दो, चाहे ब्रैकेट लगा के लिख दो, चाहे ऐसे लिखो। इसको -9x को ऐसे रहने दो और 81/4 को वर्ग के रूप में लिखा जाए तो 9/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब 81/4 ही लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा कि नहीं लिखा है। अब 9 9 81 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद ये जो -9x है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दो, उसके बाद 2 लिख लो और इनटू ये एक्स स्क्वायर वाले में जो है इसमें यक्स है, यक्स लिख लो और इनटू इस वाले वर्ग पद में जो लिखा गया 9/2, ठीक। अब ये ऐसा करने के बाद इसको अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लिखा 9x ही है, 2 से 2 कट जाएगा, x और 9 का गुणा होगा 9x माइनस है। बाकी इधर वाला आप सरल करना जानते हैं, 4 से 20 में गुणा हो जाएगा, -20 चौक 80 और प्लस 81/4
4। अब ये देखिए, दो सूत्र आप पहले से पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का, ये तो पढ़े ही हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब x माइनस ए के स्थान पर x आ गया, माइनस लगा दे, b के स्थान पर क्या है 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई भैया, आया? ठीक है, बराबर ये -80 प्लस 81 है, तो 81 में से 1 घटा दोगे 1/4। अब आपको सरल करके x का मान निकाल लेना है, तो x माइनस 9/2 बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 1/4। ठीक है, अब इधर जगह नहीं, इसको मिटाल दें, ये जाने रहिए कि आंसर इसमें 4 और 5 आया, 5 और 4 आया है। ठीक है, तो अब देखो x माइनस 9/2 बराबर आया 1/1/4। ठीक है, तो इधर लिखो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1/4 का वर्गमूल, मतलब 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लगा लेते हैं जरूर। ठीक है, तो अब x का मान निकालने के लिए एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए। ठीक है, या ऐसे लिख लो x बराबर x माइनस 9/2 बराबर, एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो 1/2, और दूसरा तथा x माइनस 9/2 बराबर माइनस 1/2। एक बार प्लस 1/2 लेकर x का मान निकाल लो और दोबारा माइनस 1/2 लेकर मान निकालो, तो यहाँ से निकालोगे तो x बराबर 1/2 और माइनस 9/2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 9/2, तो x बराबर आपका हो जाएगा, हर बराबर है तो अंश अंश जुड़ेगा, 1 और 9 हो जाएगा 10/2, 2 से काट दोगे तो 5 आ जाएगा। x बराबर कितना है 5, और माइनस वाले से सरल करते हैं तो x बराबर माइनस 1/2 प्लस 9/2। ठीक है, मतलब 9/2 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ भी हर बराबर है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/2 बचेगा, तो 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना आया 4 आया, तो x बराबर आपका आ गया 5, 4। ठीक, मतलब गुणनखंड विधि से लगाए तो भी उतने आया और इस विधि से लगाए तो भी इतने आया। गुणनखंड विधि में आपको अलग अलग सवाल में अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है, अलग अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, खाली आपको करना ये है कि सबसे पहले काम एक उदाहरण से और देखिए। एक सवाल और लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 21 है बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से सिंपल सी बात है, तो इसमें ध्यान रखिएगा पहले 2-4 प्रश्न वैसे उस तरह से अलग से, फिर बालाजी प्रकाशन का कौन कौन सवाल है 9 और 10 ये भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए देखिए वही काम, सबसे पहले मतलब अचर पद जो है कांस्टेंट, इसमें 21 है, अचर पद को आप बराबर के उधर ले जाइए। ठीक है, मतलब दाएं पक्ष में ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 10 से x बराबर हो जाएगा -21। पहला काम पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए काम यही करना है। कोई भी द्विघात समीकरण है, लेकिन पहले वो द्विघात समीकरण व्यापक रूप में होना चाहिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगा तभी लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो उसको पहले सरल करके इस रूप में लेके आएंगे, तब आप इस तरह से काम करेंगे। तो जब अचर पद दाएं पक्ष में हो गया और चर पद बाएं पक्ष में है, अब उसके बाद आपको देखना है वर्ग पद मतलब एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर भी गुणांक 1 ही है कि नहीं है। अब इसके बाद दूसरे सवाल में देखेंगे जिसका गुणांक 1 नहीं होगा, उस तरह के सवाल। तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यक्स का गुणांक कितना है। यक्स वाला पद ये है, ठीक। एक घात वाले पद का गुणांक कितना है, यक्स के स्थान पर वाई भी आ सकता है, तो -10 है। अब -10 मतलब अब दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, ये जानते हैं, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। ये कब पता करना है, अचर पद आपका दाएं पक्ष में चला जाए और यक्स का गुणांक 1 हो जाए, ठीक। तब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तब तक नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के बाद ही यक्स का गुणांक देखेंगे। तो यक्स का गुणांक 10 है, इसका आधा करेंगे तो 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 मतलब -5, और इसी का वर्ग कर देंगे मतलब 25, मतलब दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। तो देखिए यक्स का गुणांक, अब आप ये रफ में कर सकते हैं या अभी हम बताए थे उस सवाल में वैसे लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। दोनों पक्षों में आप रफ में ही करके लिख लीजिए, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है। तो यक्स का गुणांक कितना है, -10। देखिए यक्स के पहले जो संख्या लिखी वही यक्स का गुणांक होगा। अगर नहीं लिखा होता, खाली यक्स लिखा होता तो यक्स का गुणांक 1 हो जाता, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, और इसका आधा करने के लिए 2 से भाग कर देना है, ठीक है। 2 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। अब इसका वर्ग कर देना है तो बराबर कितना हो जाएगा, 25। रफ में याद करके लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर, तो 25 जोड़ दीजिए। तो जब 25 जोड़ोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 और बराबर -21 प्लस 25, दोनों तरफ 25 जोड़ दिया गया, ठीक है। अब जब 25 जोड़ दिए गए यक्स के गुणांक, किसी भी समीकरण में इस तरह से व्यवस्था करने के बाद जब बाएं पक्ष में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया जाता है तो वो पूरा व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा अपने आप, ठीक है। पूर्ण वर्ग व्यंजक ही प्राप्त होगा। अब वैसे देखा जाए तो ये x-5 का होल स्क्वायर लिखा है, लेकिन अब हमें समझाना है तो इसलिए पूरी बात अगर आप लिखना चाहें तो x-5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे समझाना तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है, आप नहीं जान पा रहे हैं तो इस तरह से लिखो, एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। अब इसको छोड़ दो, माइनस वाले 25 को वर्ग के रूप में लिखोगे तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये माइनस लगा है, लगा दो। 10x से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, 2ab के फॉर्म में तोड़ना है तो -2 इंटू यहाँ जो है x और गुणे इंटू यहाँ कितना है 5। अब अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर दिए, 10x ही लिखा है, 5 दूनी 10x बराबर, इधर तो आप जान ही रहे -21 प्लस 25 तो 4 बचेगा, ठीक है। अब ये होगा ये स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, अभी बताए हैं कि ये स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर और बराबर इधर होगा 4, ठीक है। अब देखो x-5 बराबर, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 4 जो होगा इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो x-4 बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल निकालने के बाद +-2 होगा, ठीक है। x माइनस यहाँ 5 है, भूल से लिख गया 4, ठीक है, तो +-2 हो गया। अब x का मान निकालना है तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, ठीक है।
तो यहाँ x नंबर 1 नंबर 2 या डायरेक्ट निकालना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, ठीक, माइनस ये देखो 2 और ये और फिर +5, ये -5 उधर गया, ठीक है, और कामा -2 -5, तो ये 5 2 7 और ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर नहीं समझ पाता तो पाते हैं तो इस तरह से लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए नंबर 1 नंबर 2, एक बार प्लस चिन्ह 2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे, तो यहाँ लिखो x -5 बराबर 2 तथा इधर लिख दो x -5, ये वाला यही लिखा जाएगा। अब इसमें से -2 ले लेना है तो -2 होगा, ठीक है। ये अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2 + 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 7, और यहाँ से निकालोगे बराबर -2 लिखना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा -2 और -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो अतः x का जो मान आया, x बराबर एक मान आया 7 और एक मान आया 3, ठीक है। इस तरह से इस समीकरण को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब और सवाल देखते हैं, जैसे एक सवाल और देख लिया जाए इसी टाइप पे। जैसे थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं, हम लेते हैं x² + 12x और +24 ना लो 32 ले लो, 32 बराबर 0। अब अगर इसको हल करते हैं तो देखिए बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब पूर्ण वर्ग बना के हल करना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। अचर पद कौन है, 32 है, ठीक है। तो x² और +12x बराबर हो जाएगा +32 है तो ये हो जाएगा -32, ठीक है। अब देखो x² + 12x -32 है। अब देखो, अब इसमें इस प्रकार से इसके बाद जब चर पद बाएं पक्ष में है, जितने चर पद हैं, चर पद का मतलब जिस पद में x है, कोई चर है वो चर पद कहलाता है, जिसमें कोई चर नहीं जुड़ा है वो क्या है, अचर पद है। तो जब समीकरण इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि चर पद बाएं पक्ष में और अचर पद दाएं पक्ष में हो जाए, तब आपको ये देखना होगा कि x² का गुणांक मतलब वर्ग वाले पद का गुणांक 1 है या नहीं है। तो यहाँ भी 1 ही है, ठीक है। तब अगर 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है 1 तो करेंगे, 1 उसमें परिवर्तित करना होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब करना ये है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, जो x का गुणांक होगा मतलब एक घात वाले पद का जो गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो x वाला पद ये है और इसका x का गुणांक इसमें क्या है, 12 है। 12 का आधा वैसे जानते हो 6 या 2 से भाग कर दो तो 6 हो जाएगा। 6 का वर्ग करोगे मतलब 36, तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे, ठीक है। अब आपको दोनों पक्षों में 36 जोड़ देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप रफ में निकाल लीजिए, यहाँ ही लिख दो, दोनों पक्षों में। रफ में नहीं निकालना चाहते हैं तो लिख दो, डायरेक्ट लिखना चाहो या x का गुणांक 12 है, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, या 12/2 लिख दो, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ बचा 6 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर वर्ग किए तो इस कितना हो जाएगा 36। उसके बाद लिख दो भैया जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ने पर तो 36 जोड़ दो दोनों पक्षों में, तो ये हो गया x² + 12x और +36, इधर हो गया -32 + 36, ठीक। अब ये पद जानते हैं, इधर वाला बाएं पक्ष वाला आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया x। अब इसको ये अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप, अगर आपको पता है तो x + 6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखो x² हो गया, इसको छोड़े रहो, 36 को वर्ग के रूप में लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ लो, प्लस लगा होगा तो प्लस
यहाँ पर माइनस लगा था तो माइनस लिखे थे, उससे मतलब नहीं, जो चिन्ह होगा वही रहेगा। और 2ab में तो 2a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 6 है। अब गुणा करा के देख लो तो 12x ही लिखा है, चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बराबर इधर देखो -32 + 36 है, तो 36 में से 32 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये आपका होगा a² + 2ab + b²। तो ये जानते हैं a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। अगर नहीं जानते हो तो ये दो फार्मूला नोट कर लो, पूर्ण वर्ग में हमेशा काम आएगा। और याद कर लीजिए a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो उसको नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से x + 6 का होल स्क्वायर और बराबर इधर 4 है, तो x + 6। अब ये स्क्वायर हटेगा तो जानते हो इधर √ लगेगा, √4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x + 6 बराबर 4 का वर्गमूल ±2। अब एक बार +2 लेकर x का मान निकाल लीजिए और एक बार -2 लेकर मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? तो अब देखिए x + 6 बराबर यहाँ से +2 लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस भी कर देते हैं, तो इसमें इस वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, जहाँ प्लस माइनस लगा है वहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो +6 बराबर होगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 6। तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 2 घटा दोगे -4, और तथा अगर -2 लेकर निकालोगे तो ये यही लिखा जाएगा x + 6 बराबर -2। तो x बराबर हो जाएगा -2 - 6, तो x बराबर हो जाएगा -8। अतः x के 2 मूल आए इस द्विघात समीकरण में। x बराबर जो मान है वो लिख सकते हो -4, -8, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें x² का गुणांक 1 न हो। -15x + 6 बराबर 0, ठीक। तो अब देखिए ये अगला प्रश्न है, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। बस अंतर इसमें है थोड़ा सा इसमें कि x² का गुणांक यहाँ पर आ गया है, ठीक है। 1 ना हो के कुछ है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस क्लास के लास्ट में आज होमवर्क भी दिया जाएगा, कुछ सवाल होमवर्क भी दिया जाएगा जो आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए सबसे पहला काम देखिए हल करने के लिए करते क्या हैं, आप जानते हैं चाहे x² का गुणांक 1 हो या ना हो, इससे नहीं मतलब है। पहला काम आपको यही करना है कि जो अचर पद है उसको बराबर के उधर ले जाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 9x² और -15x बराबर हो जाएगा -6। तो अब देखो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। इसमें जो चर पद था वो आपका अब बाएं पक्ष में है, जो अचर पद है वो आपका दाएं पक्ष में, ठीक है। अब ये देखना होता है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर x² का गुणांक 9 है, तो 1 होगा तभी काम चलेगा, 1 करना है, ठीक है। तो इसके लिए 1 करने के लिए 9 यहाँ पर x² का गुणांक जितना है उतने से ही प्रत्येक पद में भाग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो डायरेक्ट भाग कर सकते हो। प्रत्येक पद में, ठीक, किससे भाग करेंगे ये ध्यान रखना, x, और भाग कब करेंगे जब x² का गुणांक 1 नहीं होगा। और किससे भाग करेंगे, जिससे 1 हो जाए। जैसे 9x² लिखा तो प्रत्येक पद में 9 से भाग करेंगे। 8x² लिखा होता तो प्रत्येक पद में 8 से भाग करते। 10x² लिखा होता तो प्रत्येक पद में 10 से भाग करते। 25x² लिखा होता तो प्रत्येक पद में 25 से भाग करते। मतलब जो x² का गुणांक होगा उसी से भाग करेंगे, ठीक है। तो 9 से भाग
करने पर, तो जब भाग करोगे प्रत्येक पद में तो आप 9x²/9 माइनस 15x/9 बराबर -6/9 यहाँ लिख दो, चाहे दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर या प्रत्येक पद में 9 से भाग करने पर कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब 3 3 का 9, 3 5 15 और यहाँ भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। ठीक, अब आपका यहाँ 9 से 9 कैंसिल हुआ तो बचा x² और माइनस यहाँ बचा 5/3 इंटू x और बराबर यहाँ बचा -2/3। अब देखो इस प्रकार से ये x² का गुणांक यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो जब x² का गुणांक 1 हो जाता है तो अब आपको वही का लास्ट अगला काम ये है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो चूंकि यहाँ x का गुणांक जो है 5/3 है, -5/3 है, तो -5/3 का आधा करने के लिए जैसे कोई आधा करना है, कोई परिमेय संख्या ऐसी है जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है p/q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा है, उसको आधा करने के लिए आपको केवल हर में 2 से गुणा कर देना है। 5/2 का आधा करने के लिए हर में 2 से गुणा कर देना है। ऐसे मान लेते हैं 7/2 होता है, इसको आधा करना है, 7/2 है, इसको आधा करना है, तो इसके लिए इसका हर 2 है, 2 से गुणा कर दो। 11/7 है, इसको आधा करना है, तो इसके हर में 7 है, 7 में 2 से गुणा कर दो। मतलब कोई ऐसा भिन्न के रूप में है या परिमेय संख्या के रूप में है, फिर उसका आधा करना है, तो उसके हर में 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। बात क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -5/2, तो -5/2 3 है, 5/3 और इसको आधा करना है तो 3 से गुणा 2 से गुणा कर दे। हर में 2 से गुणा करेंगे, अंश में नहीं, तो हर में 2 से गुणा कर दे। तो अब देखो अगर सरल हो रहा है, कोई संख्या कट रही तो काट देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो -5 और /3 दूनी 6 और इसी का वर्ग कर देते हैं, मतलब x के गुणांक के आधे का वर्ग ही जोड़ेंगे। तो वर्ग करोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ये रफ में काम कर लिया करो, फिर लाके जोड़ दिया करो। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x एक बार फिर देख लो, x का गुणांक -5/6 है। अब इसका पहले आधा कर लेना है, तो देखो माइनस, एक बार और समझ लो, -5/3। अब आधा करने के लिए हमने बताया परिमेय संख्या के रूप में लिखा, तो हर में 2 से गुणा कर दो, आधा हो गया। और अब इसी का वर्ग कर देना है, वर्ग कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5/3 दूनी 6 का स्क्वायर। वर्ग करोगे तो हम 25, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, आपको पता है, 36, तो मतलब 25/36 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25/36 जोड़ने पर ठीक है, तो अब जोड़ दोगे तो ये होगा x² -5/3 x प्लस 25/36 और बराबर ये होगा -2/3 प्लस 25/36। तो जैसा पहले बताया गया कि जो इधर बायां वाला पक्ष होगा वो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक होगा। ठीक है, उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर देखना चाहते हैं, तो नहीं समझ में आता तो इस तरह से पूरा अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ x -5/6 का होल स्क्वायर।
अगर नहीं समझ में आता तो इस तरह से एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिया गया एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये के स्थान पर एक्स लिखा है, और ये पूर्ण वर्ग है, और 25/36 को लिख दिया गया 5/6 का स्क्वायर, बराबर लगा दिए। बाकी आपको ये जो -5/3 है इससे कोई मतलब नहीं है, इसको 2ab में तोड़ देना है, तो 2 लिखो, गुणा लगा, और यहाँ ये के स्थान पर क्या लिखा है एक्स, वो लिखो, और फिर गुणा लगा कि यहाँ b के स्थान पर क्या लिखा है 5/6। अगर आप इसको सरल करके देखें तो 5/3x ही लिखा हुआ है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 में 3 बचेगा, 5/3 × x बराबर। इधर आपको सरल करना है तो इसका भैया एलसीएम लेना पड़ेगा, 36 एलसीएम ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ -2 है, इसका हर कितना है 3 है, 3 से 36 में मतलब जो भी एलसीएम आएगा इस वाले हर से यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर क्या आएगा सरल करने के लिए एलसीएम को इस वाले हर से भाग कर देंगे, तो यहाँ 36 है और यहाँ हर कितना है 3, तो 3 से 36 को भाग करोगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। और जो 12 आया यहाँ अंश कितना लिखा है -2, उस -2 से गुणा कर दो, -12 दूना 24, और बीच में जो चिन्ह लगा वो लगा दो। यहाँ हर 36 है, एलसीएम भी 36 है, 36 से 36 को भाग करोगे 1, और 25 में 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये देखो, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ए यहाँ माइनस है तो ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर। देख लीजिए कैसे हुआ, x स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और ये 2ab ये स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर यहाँ आपका -24 प्लस 25 है, तो 25 में से 24 घटेगा 1/, और नीचे आपका रहेगा 36 ही, स्क्वायर हटाओगे इधर तो x - 5/6 बराबर हो जाएगा √1/36, तो x - 5/6 बराबर ±1/6, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब फिर वही काम, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो नंबर 1, और यदि भी लिख सकते हो, यदि x - 5/6 बराबर 1/6, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा 1/6 और ये प्लस 5/6। अब देख रहे हैं कि हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाएगा, तो 5 और 1 6/6, 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1। नंबर 2, दूसरा माइनस लेके निकालेंगे, तो यदि x - 5/6 बराबर -1/6 लेते हैं, यहाँ वाला प्लस माइनस लेंगे, ये 6 लिखा हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा -1/6 प्लस 5/6, तो x बराबर आपका हर बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा +4/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 3 6, x बराबर 2/3, तो अतः x का मान आया x बराबर 1,2/3। तो इस तरह से ये भी समझ में आ गया होगा। फिर और प्रश्न की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, 4x² + 3x + 5 बराबर 0। एक सवाल ये भी है, पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है इसको, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न के बाद अब बालाजी से 8वां और 9वां क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए फिर वही काम करना है आपको। सबसे पहले अचर पद को बराबर के उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 4x² + 3x बराबर -5। अचर पद बराबर के उधर जब हो गया, मतलब एक पक्ष में
आपका चर पद होना चाहिए और एक में अचर पद होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है समीकरण, तो उसके बाद आपको ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होगा। तो इसके लिए प्रत्येक पद में किससे भाग करेंगे? 4 से। तो प्रत्येक पद में 4 से भाग कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ लिखना चाहें प्रत्येक पद में 4 से भाग करने पर तो लिख दीजिए, ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। ऐसे 4x स्क्वायर अपान 4 प्लस 3x अपान 4 बराबर -5 अपान 4। तो देखो जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ 4 से 4 खाली कटेगा तो एक्स स्क्वायर ये हो गया और प्लस 3x अपान 4 है, तो इसको अगर इस रूप में भी लिखा जा सकता है 3 अपान 4 इंटू एक्स बराबर -5 अपान 4। अब आपका देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाता है तो फिर करते क्या है, एक्स के गुणांक के आधे से दोनों पक्षों में मतलब जो आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ है क्या? 3/4। तो अब रफ में ही लिख लीजिए, ये लिख दो दोनों पक्षों में x का गुणांक आपका 3/4 है। अभी बताए थे आधा करने के लिए हर में 2 से गुणा कर देते हैं, तो हर में 2 से गुणा करोगे कुछ कट नहीं रहा है, तो 3/8 और इसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9/64, मतलब 9/64 जोड़ने पर। ठीक, तो जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 9/64 इज इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64। अब ये जो जोड़ देते हैं तो ये वाला बायां पक्ष तो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया और उसको सरल करेंगे। ये फिलहाल x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर लिखा है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं अगर समझ में आता है बात तो डायरेक्ट एक लाइन लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर है ही है, ये पूर्ण वर्ग पद था, ये पूर्ण वर्ग पद है, तो इसको लिखेंगे 3/8 का स्क्वायर, मतलब वर्ग के रूप में, बराबर उधर है भी देखा जाएगा, ठीक है। अब 3/4x से आपसे कोई मतलब नहीं है, 2ab के फॉर्म में तोड़ो, तो प्लस लगा होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद 2 इंटू आप ये के स्थान पर x लिखा हुआ है और इंटू b के स्थान पर 3/8 लिखा हुआ है। अगर इतने को सरल करके देखा जाए तो 3/4 इंटू एक्स ही लिखा हुआ, ठीक है। और इधर -5/4 प्लस 9/64 को सरल करना है, तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हर कितना है? 4 है, 4 से एलसीएम में भाग करो तो 4 से 64 को भाग करोगे कितना आएगा? 16, और इसका अंश कितना है? -5, तो 16 से -5 में गुणा कर दो, 16 पंचे 80, तो ये हो गया -80 और प्लस ये आपका हो गया, यहाँ 64 हर है तो 64 को 64 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 9 में मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये के प्लेस पर लिखा x है और b के प्लेस पर लिखा 3/8, इधर तो होगा 3/8 का इतना x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ -80 प्लस 9, तो 80 में से 9 घटा दीजिए,
80 में से 9 घटाओ माइनस 71 हुआ और बटे 64। अब देखिए x प्लस 3/8 बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस वाले पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 71 बटे 64। अब मामला यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लगाते समय अगर सॉल्व कर रहे हैं और अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या ऋण चिन्ह के साथ आ जाए तो उस समीकरण के मूल वास्तविक न होकर काल्पनिक होते हैं, और हम केवल काल्पनिक मूल को ही ज्ञात कर सकते हैं, वास्तविक मूल को ही ज्ञात कर सकते हैं, काल्पनिक मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देना है अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, या लिख दीजिए इस समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, या ये भी लिख सकते हैं इस समीकरण के मूल अधकल्पित हैं। जो भी लिख देना है, आगे आपको कुछ अब सरल नहीं करना है, क्योंकि इसका -71 बटे 64 का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, काल्पनिक है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः समीकरण, या इस समीकरण, इस लिख दो, इस लिखना, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। या ऐसा भी लिख सकते थे इस अतः इस समीकरण के मूल काल्पनिक है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे ख्याल से आप लोग पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करने के तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब बालाजी प्रकाशन का जो सवाल नंबर 8 और 9 है उसे देखना है, ठीक है। 5x + 3 = 0, ठीक है। तो जो चौथा मतलब ये बालाजी प्रकाशन का है और ये आपकी बुक का है, टेक्स्ट बुक का है, तो ठीक है। ये 8वें का 7वें तक का प्रश्न पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका है 2x² - 5x + 3। वैसे आप लोग अपने आप लगा सकते हैं, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझा दिया जाता है। तो 2x² - 5x = -3। मेथड आप जानते हैं क्या करना है, अचर पद को उधर पक्षांतर करना था, इसलिए कर दिया गया, ठीक है। अब x² का गुणांक 2 है, मतलब 1 होना चाहिए, तो 2 से प्रत्येक पद में भाग कर देते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो 2x² / 2 - 5x / 2 = -3/2, ठीक है। ये हो गया। अब अगर कहीं कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा x² - 5x / 2 है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो 5/2 × x / -3/2, ठीक है। ये हो गया। अब आप जानते हैं दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में x का गुणांक देखो, या फिर देखिए x ये है और x का गुणांक -5/2 है, तो -5/2 x का गुणांक होगा। इसका आधा करने के लिए हर में 2 से ही गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हर में ही 2 से गुणा कर दिए। अब ये सरल करोगे तो -5/4 और इसी का वर्ग कर देना है, तो वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25/16। तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे 25/16 बराबर, जोड़ने पर लिख देना है यहाँ, जोड़ने पर, ठीक है। अब x² ये हुआ -5/2x और +25/16
और इधर -3/2 प्लस 25/16। अभी आप जानते हैं यहाँ माइनस है, मतलब x -5/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते हैं इस रूप में लिखो x का स्क्वायर, फिर इसको छोड़े रहो इतने, और यहाँ लिखेंगे 25/16 को लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर बराबर उधर है। अब इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ दो तो 2 लिखो, गुणा का निशान लगाओ, यहाँ a के स्थान पर x, फिर गुणा का निशान लगाओ b के स्थान पर 5/4 बराबर यहाँ 25/2 नहीं 25/16 है। एलसीएम लो, 16 ही होगा। 2 से 16 को भाग करोगे 8 आएगा, 8 से 3 में गुणा करोगे -24, और यहाँ 16 को 16 से भाग करोगे 1 आएगा, और 25 में 1 से गुणा करोगे 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब आप समझ रहे हैं x -5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि 25 में से 24 घटा दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो x -5/4 बराबर ये हो जाएगा √1/16। तो 1/16, तो x -5/4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का, इसका 16 का वर्गमूल 4। अब एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह से निकाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 लिख सकते हो, यदि x -5/4 बराबर 1/4, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, और ये माइनस में जाएगा उधर है तो प्लस हो जाएगा 5/4। तो x = हो जाएगा, अंश को जोड़ना है 6/4, क्योंकि हर बराबर है, 2 3 6 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2/3/2, 3/2। और सेकंड नंबर में यदि x -5/4 = यहाँ -1/4 लिया जाए, तो x -1/4 और +5/4, हर बराबर है, लेकिन यहाँ -1 यहाँ +5, 5 में से 1 घटा दिए 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x = हो जाएगा 1। तो अतः जो वैल्यू है x = कितना आ जाएगा 3/2, 1। समझ में आया बात, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, -6x - 2 = 0। सेकंड क्वेश्चन है ऐड का, ठीक है। तो अब इसको भी पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो 5x² -6x = 2, क्योंकि वही नियम, अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको x² का गुणांक देखना है, तो यहाँ 5 है, तो लेकिन ये 1 होना चाहिए, तो इसलिए 5 से प्रत्येक पद में भाग कर देते हैं। तो x²/5 बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस है बेटा, -6x/5 = 2/5। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से अब 5 से 5 कैंसिल होगा और कोई कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो ये वही रह जाएगा। अब यहाँ आपका बचा x² -6x/5 लिखा है, तो इसको इसी रूप में लिखा रहने दो, या इस रूप में लिख सकते हो 6/5 × x और बराबर 2/5। इसके बाद अब आप जानते हैं यहाँ x² का गुणांक 1 होगा, तो दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देना है। तो x का गुणांक है -6/5, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में -6/5 है, इसका आधा करने के लिए 2 से गुणा करोगे, तो 2 से चूंकि ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ क्या बचेगा 3 और -3/5 इसका वर्ग करोगे तो ये 3 त्रिका 9/25 रफ में कहीं करके ऐसे जोड़ सकते हैं। तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ा जाएगा 9/25 जोड़ने पर, ठीक। तो ये होगा x² -6/5 -6/5 इंटू x और प्लस 9/25 जोड़ रहे हैं तो प्लस 9/25 बराबर 2/5 प्लस 9/25। अब देखिए ये आपका लिखा हुआ है x -3/5 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो उस तरह से कर तोड़ सकते हैं इसको। x² -6 इसको अभी रहने दो, इसको लिख लोगे जो ये 9/5 है इसको लिखा जा सकता है 3/5 का होल स्क्वायर। और इसको 2ab में तोड़ो तो 2 गुणे फिर ये वाला x गुणे फिर यहाँ पर क्या लिखा है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 और बराबर इधर एलसीएम ले लो 5 और 25 का एलसीएम 5। बाकी अब जानते हैं यहाँ 5 को 25 से 25 को भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 5, फिर 2 5 से 2 में गुणा कर लो 5 दूनी 10 और प्लस 25 से 25 को भाग करोगे कितना आएगा 1, फिर 1 से 9 में गुणा करोगे 9। ये अब आप समझ रहे हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये लिखा हुआ है x -3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा 19/25। अब देखो x -3/5 ये जो इक्वल टू हो जाएगा, जब रूट हटेगा ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, वो जानते ही हो, प्लस 19/25। तो x -3/5 बराबर प्लस माइनस, चूँकि 19 जो 19 है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 19 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 19 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 रहेगा, ठीक है। अब एक बार प्लस माइनस ले लो या वैसे रहने दीजिए, ठीक है। x बराबर ऐसे सीधे लिख लो, ठीक। ये माइनस में इधर ले आओ, 3/5 यहाँ प्लस माइनस लगा है, अंडर रूट 19/5 दोनों का हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ लगा रहेगा अंडर रूट 19। यही मान सही है। नहीं अगर लिखना चाहे तो अलग अलग तो इसको लिख सकते हो x बराबर एक बार प्लस ले लो 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और 3 माइनस अंडर रूट 19/5। दोनों एक ही बात है। इस तरह से लिखा है तो भी वही चीज़ है, इस तरह से लिखा है तो भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन आपका जो है x² प्लस 4bx माइनस a² - b² बराबर 0। अब देखिए ये सवाल थोड़ा दूसरी टाइप का है, मतलब लगेगा उसी तरह से पूर्ण वर्ग बना के विधि से है, मेथड सारा वही है, बस जहाँ संख्या होती थी वहाँ ये और b दे दिया गया है, तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें ये देख लेना है चर पद कौन सा है। वैसे देखा जाए तो ये और b भी चर के रूप में ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ये और b अचर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। चर इसमें खाली x के रूप में प्रयोग किया गया है, तो अचर पद आपका हुआ -a² - b²। तो अचर पद को सबसे पहले उधर पक्षांतर करेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो ये होगा आपका 4x² प्लस 4bx और ये माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पक्षांतर करोगे तो यही वाला चिन्ह बदलेंगे, ये वाला नहीं। तो ये आपका हो जाएगा a² - b², ठीक। मतलब चर पद आपका x वाले पद बाएं पक्ष में हो गए और बिना x वाले पद मतलब अचर पद आपका
दाएं पक्ष में होगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या कुछ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, 4 है, तो प्रत्येक पद में 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिखे, नहीं तो वैसे लिखो 4x स्क्वायर अपान 4 और प्लस 4bx अपान 4 इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4। दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दिया गया। अगर जहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, यहाँ से 4 कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा बी एक्स, और यहाँ पर आपका तो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4। अब आपको करना ये है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाता है और अचर पद उस पक्ष में चला जाता है, दाएं पक्ष में, तो आपको करना क्या होता है, दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग है। तो यक्स का गुणांक चूंकि b है और इसका आधा करना होगा बटे 2 कर देना है, ठीक, और इसी का वर्ग कर दोगे तो स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4, मतलब दोनों पक्षों में बी स्क्वायर अपान 4 जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में बी स्क्वायर अपान 4 जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4 और बराबर ये हो गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4, तो ये वाला था ही इस रूप में, ठीक है। अब इसमें भी जोड़ना है तो प्लस बी स्क्वायर अपान 4। अब देखो ये आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर होगा ये, और जो ये बी स्क्वायर बटे 4 है इसको वर्ग के रूप में लिखा जाए, वर्ग पद के रूप में, तो बी अपान 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और इधर प्लस 2 इंटू, अब इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, x इंटू क्या हो जाएगा b अपान 2 बराबर, यहाँ देखो हर बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हर बराबर है, ठीक है। तो जब हर बराबर है तो यहाँ आपका हो जाएगा 4, और यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बी अपान 2, ये इतना आपका बी एक्स ही लिखा देख सकते हैं, तो ये तो जान ही रहे हैं कि एक्स प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर है ये, तो ये आपका हुआ एक्स प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बचा ये स्क्वायर अपान 4, ठीक। ये स्क्वायर हटा दोगे उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो x प्लस बी अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये स्क्वायर अपान 4। तो देखो x प्लस बी अपान 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर अपान 4 है, तो ये स्क्वायर का वर्गमूल आप सब लोग जानते हैं ये, और 4 का वर्गमूल 2, तो आपका ये हो जाएगा ये अपान 2। अब एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह लेके निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख लो x बराबर प्लस माइनस ये बाई 2, और इसको प्लस वाले को ले जाओगे तो माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो हर बराबर है ही है, x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ प्लस माइनस ये रहने दीजिए माइनस b, ठीक। या इस यही रूप में लिखना चाहते हैं, नहीं तो इस रूप में लिख लो x बराबर, एक बार इसी में तो प्लस माइनस करना है तो एक बार प्लस ये ले लो
प्लस ये -b/2 और कामा एक बार माइनस ये -b/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका x² माइनस √3 इंटू -√3 + 1 इंटू x प्लस √3 बराबर 0 है। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले इसमें भाई देखिए, ये x² वाला पद है, ये चर पद ही है क्योंकि इसके साथ ही x जुड़ा हुआ है, x से गुणा किया गया है √3 + 1 में। ठीक है, और अचर पद केवल √3 है, तो √3 को खाली दाएं पक्ष में ले जाना है आपको। तो x² माइनस √3 + 1 इंटू x और बराबर हो जाएगा -√3। अब देखो, चूंकि यहाँ x² का गुणांक देखना है 1 है या नहीं है, तो x² का गुणांक 1 ही है। ठीक, तो इससे प्रत्येक पद में कुछ चीज़ से भाग करके x² का गुणांक 1 बनाना नहीं, क्योंकि पहले से 1 बना हुआ। ठीक है, तो करना ये है अब कि दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे, तो x का गुणांक आपका है -√3 + 1, इतना है। इसका आधा करोगे तो पूरे का बटा 2 हो जाएगा। फिर वर्ग करना है, तो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक का वर्ग धनात्मक, ये हो जाएगा √3 + 1/4, और ये इतने का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में √3 + 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में √3 + 1 का होल स्क्वायर / 4 जोड़ने पर, तो जब ये जोड़ेंगे तो आपका ये बनेगा x² माइनस √3 + 1 इंटू x, ये लिखा हुआ है, और प्लस ये जोड़ना है तो √3 + 1/4 ऊपर वाले का होल स्क्वायर के रूप में ही लिखा गया है, और बराबर -√3 प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर / 4 इतना जोड़ दिया गया। अब इसको सरल करो तो ये तो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उस रूप में तोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x² ये हो गया, और प्लस जो लिखा ये √3 + 1/4 को लिख लिए 2, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर उधर है। ठीक है, अब इसको 2ab में तोड़ दो तो माइनस लगा है, -2 इंटू x और इंटू b के स्थान पर क्या लिखेंगे √3 + 1/2। अब इसको अगर सरल करोगे तो ये लिखा हुआ है √3 + 1 इंटू x ही लिखा है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये है ही है, और √3 + 1 ये आ गया और x वहाँ गया। ठीक है, अब इसमें आपको करना ये है -√3 प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा। √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आप सब लोग जानते हैं, यहाँ से समझा देते हैं हम। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू √3 इंटू 1। तो समझ लीजिए यहाँ √3 का स्क्वायर 3 + 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, तो 2√3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3/4 ये है। अब इसको सरल कीजिए, तो ये तो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया।
और इसको लिखा जाएगा आपका x, ये के स्थान पर x लिखा है, b के स्थान पर लिखा है √3 + 1/2, तो यहाँ माइनस है, माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर होगा ये, बराबर यहाँ भी थोड़ा सरल करना पड़ेगा, माइनस √3 प्लस देखो 3 और 1 4, और ये 2 रूट के साथ है इसलिए जुड़ेगा नहीं, तो 4 प्लस 2 √3 बटे 4 नीचे है ही है, ठीक, बटे 4 ही तो है, सही है, ठीक। तो देखो इस 4 से चाहो तो गुणा करा दो इसमें सीधे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 से गुणा कराओगे तो -4√3 ये हो जाएगा, ठीक। नहीं तो 2 कॉमन लेते तो 2 से कटता तो भी 2 से गुणा कराना पड़ता, तो इसलिए 4 से गुणा करा देना ही ठीक है, और +4 और प्लस 2√3 बटे 4, ठीक है। तो x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ है, और ये हो जाएगा, पहले लिख लो 4 लिखे ये वाला, और यहाँ माइनस 4√3 और यहाँ प्लस 2√3, तो 4√3 में से 2√3 घटा दो तो माइनस 2√3 बचेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, बटे 4 है। इसको और सरल करो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें ऊपर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 माइनस √3 बटे 4, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस √3 + 1/2 बराबर 2 माइनस √3/2, ठीक। तो ये इतना आया x माइनस √3 + 1/2 जो इक्वल टू इतने पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, और इतना आया, लेकिन इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, इस रूप में इसको 2 से कॉमन लेके जो भाग कर देते हो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मतलब भाग कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर भाग ना करें तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, इसलिए यही लिखा रहेगा, ठीक। तो अब देखो 4 माइनस 2√3 बटे 4, तो यहाँ पर लिखा x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये, और ये जो लिखा है आपका 4 माइनस 2√3 बटे 4, इसको आप लिख सकते हैं √3 + 1 का और बटे 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसका माइनस रहेगा बेटा यहाँ, अब देख लो √3 - 1 का होल स्क्वायर, बाकी नीचे वाले को तो जानते हैं 4 का स्क्वायर 2 होगा, और √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो इतने आएगा। देखो √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका प्रसार करोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे √3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, तो 3 1 4 - 2√3 ही लिखा हुआ है कि नहीं है। तो 4 - 2√3 जो लिखा है उसको आप लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ दोनों पर होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहाँ बचा आपका x माइनस √3 + 1/2 और यहाँ बचा √3 - 1/2, ठीक है। लेकिन
वर्गमूल लिया गया है तो प्लस माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है, तो लगाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ प्लस माइनस अगर लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक, प्लस माइनस लगा दीजिए। तो अब इतनी बात समझ में। अब इसके बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लीजिए, ठीक है, या दोनों डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो नंबर 1 में यदि x माइनस रूट 3 प्लस 1/2 बराबर प्लस चिन्ह लेते हैं तो रूट 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर रूट 3 माइनस 1/2 प्लस रूट 3 प्लस 1/2, क्योंकि ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो गया, हर बराबर है तो 2 और रूट 3 माइनस 1 प्लस ये वाला रूट 3 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो x बराबर रूट 3 और रूट 3 जोड़ लीजिए तो 2 रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर रूट 3 एक मान आया, ठीक है। अब देखिए x का दूसरा मान निकालने के लिए यहाँ से माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड पे जगह खाली नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इधर वाला मिटा दें, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, अब माइनस चिन्ह लेते हैं। तो यदि x माइनस रूट 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस 1/2, ठीक, माइनस वाला चिन्ह लिया गया है यहाँ ये, ठीक है। इस बार तो अब x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर ये माइनस सही है और रूट 3 माइनस 1/2 और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, रूट 3 माइनस प्लस 1/2, ठीक है। तो x बराबर, अब इस माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस रूट 3 और ये प्लस 1 और प्लस रूट 3 प्लस 1, क्योंकि हर बराबर है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो x बराबर आ गया 1 और 1 2, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका मिलेगा 1। अतः x बराबर 2 मान आए, यहाँ लिख लीजिएगा। अतः x बराबर रूट 3, 1, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, ठीक है। तो अब इसमें भी अचर पद आपका 2b है, यहाँ पर चर के रूप में केवल x लिखा गया है, ये और भी अचर के रूप में ही लिखा है, तो इसलिए जो अचर पद होगा वो आपका 2b स्क्वायर है। तो 2b स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे, मतलब दाएं पक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3abx बराबर माइनस 2b स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये स्क्वायर है, तो ये से ही प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे ये स्क्वायर से। तो आपका ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ये स्क्वायर और माइनस 3abx अपान ये स्क्वायर और बराबर माइनस 2b स्क्वायर अपान ये स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ से ये कटकर इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर का मतलब ये इंटू ये 2 बार लिखा तो एक ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3bx बटे ये इंटू एक्स
3bx अपान ये को इस रूप में लिख दिया गया, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। 3b अपान ये इंटू एक्स, और इधर हो गया माइनस 2b स्क्वायर अपान ये स्क्वायर। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, तो एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में। अब देखो x का गुणांक है क्या, -3b अपान ये, इसका दूना करना आधा करना है, तो हर में 2 से गुणा कर देंगे, वही 2 चाहे यहाँ लिखे रहो चाहे इधर लिख लो, 2 ये बात एक ही आधा हो गया। इसी का वर्ग, तो वर्ग करोगे तो ये 3 त्रिक का 9 b स्क्वायर अपान 4 ये स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ा जाएगा, 9b स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं, ये आप कई बार देख चुके हैं। क्या आया था, 9b स्क्वायर अपान 4 ये स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर आया है, ठीक, ये तो आया था जोड़ने पर, ठीक। तो ये होगा एक्स स्क्वायर -3b अपान ये इंटू एक्स, और प्लस 9b स्क्वायर अपान 4 ये स्क्वायर, ये जोड़ने वाला लिखा गया, बराबर लगा दिए, -2b स्क्वायर अपान ये स्क्वायर, -2b स्क्वायर अपान ये स्क्वायर, और प्लस ये जोड़ना है 9b स्क्वायर अपान 4 ये स्क्वायर, ठीक। तो ये तो आपका पूर्ण वर्ग व्यंजक हो गया। अगर तोड़ना देखना चाहते हो उस रूप में लिखकर तो देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको 9b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 3b अपान 2a का होल स्क्वायर, वर्ग के रूप में 3b अपान 2a, ये लिखा हुआ है 3b अपान 2a का होल स्क्वायर। बाकी इसको 2ab के फॉर्म में लाना है, तो -2 गुणे x इंटू आप ये लिख लो 3b अपान 2a। अब इसको अगर सरल करके देखोगे तो 3b अपान a इंटू एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये स्क्वायर 4a स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग करोगे, अरे 4a स्क्वायर को ये स्क्वायर से भाग कर दो तो 4 ही तो आएगा, और 4 आया -2b स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -8b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग करोगे 1, 9b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 9b स्क्वायर। अब देखो ये होगा x, यहाँ माइनस है, और 3b अपान 2a का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, तो ये हो गया x माइनस 3b अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर, ठीक। अब देखो 8b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, -8b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर घटा दो तो b स्क्वायर, और बटे कितना 4a स्क्वायर, रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तो x माइनस 3b अपान 2a, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा आपका b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, तो x माइनस 3b अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर का वर्गमूल ही b और 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a, ठीक। अब आप x का मान निकाल लीजिए, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, ठीक है। तो या x बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं प्लस माइनस ऐसे, और b अपान 2a, अब ये वाला माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2b अपान 3b है बेटा, 3b अपान 2a। अब ये ऐसा कर सकते हो x बराबर
एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लेंगे तो प्लस बी अपान 2, या भी ऐसे लिख लो, हर दोनों का बराबर है तो 2a, और यहाँ प्लस माइनस बी, और यहाँ तो प्लस ही रहेगा 3b। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या x बराबर ऐसा लिख लो, b प्लस 3b अपान 2a, एक बार प्लस चिन्ह लिए इस b में से, और दोबारा माइनस b ले लो, ठीक है। तो ये माइनस b प्लस 3b अपान 2a, तो x बराबर आपका हो जाएगा, देखो 3b और b 4b हो जाएगा, 4b अपान 2a, तो 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2b अपान ये, कटा, समझ तो कैंसिल हुआ, जान पाए। और 3b में से b माइनस कर दे तो 2b/2, तो 2b/2 मतलब b अपान ये, ठीक, ये आंसर हो गया। तो 9वां सवाल है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्ण वर्ग वाले विधि इस सवाल से समाप्त होता है। इसमें लिखा गया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समीकरण 4x² + 3x + 5 अपान 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो इस प्रश्न इसी क्लास में अभी कुछ पहले तीसरा या चौथा सवाल जो समझा रहे थे उसमें शायद पढ़ाया गया है, लेकिन अब यहाँ आ गया है। तो यहाँ ये वास्तव में ये पूछ रहा है कि सिद्ध ये सिद्ध करना है कि मूल वास्तविक नहीं है। तो सिद्ध करने का मतलब ये नहीं है कोई दूसरा कुछ काम करना है, खाली पूर्ण वर्ग बना के इसके मूल ज्ञात कीजिए, और मूल अगर वास्तविक आता है तो वास्तविक है, नहीं आता है तो वास्तविक नहीं है। तो हल करने का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं अच्छी तरह से। तो 4x² + 3x + 5 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है, और वो भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहला काम ये करना होता है कि अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाए। तो अचर पद इसमें 5 है तो दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो 4x² + 3x = -5। अब उसके बाद दूसरा काम ये करना होता है कि x² के गुणांक को 1 बनाना होता है। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको x² का गुणांक 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए करना क्या है, जैसे 4x² है तो 1 बनाने के लिए x² का जितना गुणांक होता है उसी से भाग कर देते। 4x² है तो 4 से भाग कर देंगे, 5x² होता तो 5 से भाग कर देते। तो 4 से भाग करोगे तो 4x² अपान 4 और प्लस 3x अपान 4 बराबर आपका हो गया -5 अपान 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये बचा x² + 3 अपान 4 इंटू x और -5 अपान 4, ठीक। तो इस प्रकार से x² का गुणांक यहाँ 1 हो गया। तो जब x² का गुणांक 1 हो जाता है तो तीसरा काम ये करना होता है कि अब x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक कितना है 3/4, 3/4 इसका आधा करने के लिए 2 से भाग गुणा कर देते हैं हर में, तो ये हो जाएगा 3/8 और इसी का वर्ग, मतलब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। तो 3/8 का वर्ग करोगे तो 9/64, तो दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में 9/64 जोड़ने पर, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया x² + 3/4 इंटू x + 9/64 = हो गया -5/4। अब ये पूर्ण वर्ग हो ही गया, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखे हैं। तो इसको लिखना चाहे देख कर तो लिख सकते हैं x², ये लिख दिया गया, और ये हो जाएगा 2,
या बाद में लिखिए, पहले इसी को लिख लो। प्लस 9/4 जो 64 जो है ये हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर, 3/8 का स्क्वायर, और इसको 2ab में तोड़ो तो 2 इंटू x इंटू 3/8, ये इतना आपका लिखा हुआ है 3/4x, 2 इंटू एक्स उतने लिखा सरल करके, और इसके बाद इधर आपका बचा -5/4 और प्लस इधर भी जोड़ना है, इधर जोड़े नहीं थे, यहाँ भी जोड़ना चाहिए, तो 64 9/64 यहाँ जोड़ना था 9/64, तो यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ एलसीएम लेना है। तो 4 और 64 का एलसीएम लोगे तो आप जानते हैं 64 होगा, बाकी 4 से इस एलसीएम में भाग करोगे तो 16, 16 पंचे 80, ये भी आप जान रहे हैं, अभी लगा चुके हैं, तो -80 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो ये हो गया आपका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ 80 में से 9 घटा दो -71/64, ठीक है। तो ये होगा x प्लस 3/8 और स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा √-71/64, ठीक। अब देखो रूट के अंदर -71/64 आ गया, तो ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। मतलब तो अब ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया पहले, मतलब जो पहले पढ़ा रहे थे इसी क्लास में, तो यहाँ भी फिर ध्यान दीजिएगा कि जब रूट के अंदर कहीं द्विघात समीकरण का हल करते समय अगर उसका मूल रूट के अंदर माइनस में आ जाता है तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आगे आपको सरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिद्ध हो गया काल्पनिक है, इसका मतलब वास्तविक नहीं है। मूल तो आप लिख दीजिए इसी में, मतलब वास्तविक नहीं, इसका मतलब क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। अतः यहाँ लिख दो, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त और आज का क्लास भी खत्म हुआ है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को होमवर्क भी मिलेगा, वो होमवर्क आपको करना होगा और फिर व्हाट्सएप में मेरे भेजना भी होगा, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लीजिए पहले। तो होमवर्क आप लोगों का ये है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए निम्नलिखित प्रश्न। इसमें 11 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। पहला प्रश्न है x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। दूसरा है x² - 7x + 12 = 0, 12 है। थर्ड क्वेश्चन आपका x² - 8x + 15 = 0। फोर्थ क्वेश्चन 9x² - 3x - 2 = 0। पांचवा क्वेश्चन 6x² - x - 2 = 0। और छठवां क्वेश्चन 6x² + 11x + 3 = 0। सातवां आपका 5x² - 3x - 2 = 0। आठवां x² - 4 √3x + 6 = 0। नौवां क्वेश्चन 2x² + x - 4 = 0। और 3x ये 10वां है √3x² + 10x + 7 √3 = 0। 11वां क्वेश्चन आपका 4x² + 4 √3 × x, ये √3 है बेटा, ठीक है, √3 और +3 = 0। तो पहले अगर आप इन 11 प्रश्नों को हल कर लेते हैं अपने आप, तो ये समझ लीजिए कि आपके समझ में आया। अगर नहीं हल कर पाते तो आपके समझ में नहीं आया। तो ये 11 प्रश्न हल करना और हल करके व्हाट्सएप पे मेरे भेजना भी है सबको, ठीक है। जो लोग नंबर नहीं जानते हो नोट कर लीजिए, 99 180 60 776। और यदि कोई प्रश्न नहीं लगता है तो उसको बताइए, फिर उसको बताया जाएगा, ठीक है।